दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार से फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अविश्वसनीय और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं जो आपको भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान राम का रूप धारण करना पड़ा था और देवी रुक्मणी ब्रह्मांड की माता क्यों बनी? यह कहानी हनुमान के अत्यधिक क्रोध और कुछ देवताओं के अहंकार से जुड़ी है। जो हमारे साथ बने रहिए और इस अविश्वसनीय कहानी के हर रोमांचक पल को जानिए। यह घटना तब हुई जब भगवान कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे। उनके बड़े भाई बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, को अपनी शक्ति और साहस पर गर्व हो गया था। इस बीच कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपनी सुंदरता में डूबी हुई थी, घमंड से भरी हुई थी। साथ ही भगवान कृष्ण के वाहन गरुड़ को भी अपनी असाधारण शक्तियों पर घमंड हो गया था। भगवान कृष्ण ने यह सब देखा और दिव्य लीला के माध्यम से उनके अभिमान को कम करने का फैसला किया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शुरू की। एक दिन ऋषि नारद देवलोक में इंद्र के दरबार में पहुँचे। उनके सम्मान में सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन गरुड़ बैठे ही रहे। जब इंद्र ने उनसे इस बारे में पूछा तो गरुड़ ने अहंकार से कहा, मैं सर्वोच्च प्राणी का वाहन हूँ। मैं एक शक्तिशाली पक्षी हूँ। मुझे किसी साधारण ऋषि के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द सुनकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। अगले ही दिन वे द्वारिका गए और भगवान कृष्ण को पूरी घटना सुनाई। गरुड़ के व्यवहार के बारे में सुनकर भगवान कृष्ण ने नारद से माफ़ी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस अहंकार को शांत कर देंगे। और फिर सत्यभामा का अहंकार भी इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नारद से सत्यभामा को बुलाने के लिए कहा। नारद हैरान थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा मान ली। जब नारद सत्यभामा के पास पहुँचे तो वे खुद ही आईने में निहार रही थी, अपनी सुंदरता में खोई हुई थी। उन्होंने उसे कई बार पुकारा, लेकिन वह अपने घमंड में इतनी खोई हुई थी कि उसने किसी बात को अनसुना कर दिया। अपमानित महसूस करते हुए नारद भगवान कृष्ण के पास लौटे और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद को हनुमान जी को केले के जंगल से लाने का निर्देश दिया, जहाँ वे ध्यान कर रहे थे। यह सुनकर नारद और भी उलझन में पड़ गए। हनुमान का इन सब से क्या लेना देना हो सकता था? फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और केले के जंगल में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने हनुमान को ध्यान में डूबे हुए देखा। नारद ने पुकारा, हे पवन पुत्र हनुमान, भगवान कृष्ण आपको द्वारिका बुला रहे हैं। इस व्यवधान से हनुमान क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और ध्यान करना जारी रखा। जब नारद ने उन्हें दूसरी बार पुकारा तो हनुमान ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, कृष्ण कौन है? मैं केवल अपने भगवान श्री राम को जानता हूँ। और अपना ध्यान फिर से शुरू कर दिया। तब नारद को एहसास हुआ कि केवल राम के नाम पर दिव्य जाप ही हनुमान को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान राम की स्तुति में मधुर भजन गाना शुरू कर दिया। जिस क्षण हनुमान ने राम का नाम सुना, वे मंत्रमुग्ध हो गए और अनजाने में नारद के पीछे पीछे द्वारिका चले गए। द्वारिका में हनुमान ने बहुत ही क्रोधित हो गए। जैसे ही नारद ने जब बंद किया, हनुमान को होश आ गया और उन्होंने खुद को एक अनजान शहर में पाया। क्रोध में भरकर उन्होंने द्वारका के सुंदर उद्यानों को नष्ट करना शुरू कर दिया।
जब बलराम को पता चला कि एक बंदर उनके प्यारे उद्यानों को नष्ट कर रहा है, तो उन्होंने गरुड़ को उसे पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन बलराम को यह एहसास नहीं था कि वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह स्वयं शक्तिशाली हनुमान थे। जिस क्षण गरुड़ ने हनुमान को बस में करने की कोशिश की, वह आसानी से पराजित हो गया। उसका अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। गरुड़ की विफलता को देखकर बलराम स्वयं हनुमान से भिड़ने गए, लेकिन वे भी आसानी से पराजित हो गए। अब द्वारका में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो हनुमान के क्रोध को शांत कर सके। अंत में बलराम ने मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर रुख किया। भगवान कृष्ण ने समझाया, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह कोई और नहीं बल्कि पवन देवता के पुत्र शक्तिशाली हनुमान हैं। केवल भगवान राम ही इन्हें शांत कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सत्यभामा को बुलाया और कहा, सत्यभामा, तुम्हें सीता का रूप धारण करना चाहिए। सत्यभामा ने मान लिया कि भगवान कृष्ण उन्हें सीता के रूप में देखना चाहते हैं। उसने अपने आभूषण उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और अपने बाल खुले कर लिए। लेकिन जब वह कृष्ण के सामने आई तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यह क्या है? मैंने तुम्हें सीता बनने के लिए कहा था। भ्रमित होकर उनके दूसरे कपड़े पहने और वापस लौट आई। लेकिन कृष्ण और भी जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मेरा मतलब सिर्फ कपड़े बदलने से नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम्हें सच में सीता बनना चाहिए। उसी क्षण सत्यभामा ने अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ और उसका अभिमान टूट गया। फिर कृष्ण ने रुक्मणी को बुलाया। जैसे ही रुक्मणी देवी सीता में बदल गई और हनुमान के सामने खड़ी हुई, उनका क्रोध पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके लिए माता सीता उनकी माँ की तरह थी। उन्हें अपने सामने देखकर मैं भक्ति और खुशी की लहर भर गई। अंत में भगवान कृष्ण ने भगवान राम का दिव्य रूप धारण किया और हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े, एक बच्चे की तरह रो पड़ी। भगवान कृष्ण ने हनुमान को उठाया और गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी। इस प्रकार हनुमान का क्रोध शांत हो गया और उनका हृदय भक्ति और शांति से भर गया। प्रिय भगवान कृष्ण और हनुमान की कहानी आपको यह कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक हम भक्तिमय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।